won't be able to conduct a original research on such topic. So that becomes a liability or that becomes a limitation of your study. ये चीज याद रखें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपकी लिमिटेशन पहले ही स्टेप पे जो है वो आ जाती है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ आई विल बी कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन यूरोपियन हिस्ट्री, तो वहां पे लिमिटेशन सबसे पहली मेरी यही है कि मेरे पास सुपरवाइजर भी ऐसा हो जिसने यूरोप के ऊपर काम किया हुआ होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सारे लोग जो हैं जिन्होंने साउथ एशियन रीजन पे काम किया हुआ है, आई हैव नोबडी हु कैन सुपरवाइज मी इन पाकिस्तान, सो आई नीड टू गो टू यूरोप, ईदर यूरोप इफ आई कैन फ्लाई टू, और मैं स्कॉलरशिप विन कर सकती हूँ, तो अदरवाइज मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना मेरे पास सुपरवाइजर है, ना मेरे पास किताबें हैं, ठीक है। सो ये लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आई वोंट बी एबल टू कंडक्ट अ ओरिजिनल रिसर्च, ये आपकी एक लिमिटेशन हो गई। उसके बाद हम मेथड्स और मेथडोलॉजी पे आएंगे। जी, आपने जो है आसिफ साहब ने इंसानी जिंदगी के माहौल पर असरात, ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आप इसको एनालाइजिंग दिस कि आपका किस एंगल से आप इसको देखेंगे। आप ह्यूमन पॉपुलेशन लाइक एक्शंस ऑफ ह्यूमंस को देखेंगे ऑन एनवायरनमेंट, जो कि जहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसके अंदर, और आपकी क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी रिसर्च, उसमें आप डिस्क्राइब करेंगे या एनालाइज करेंगे। इसको किसी के पाँव पर पाँव ना जाए, इंसानी जिंदगी के माहौल पर असरात पे आपने टाइम पीरियड या आपका स्कोप जो है, जो एरिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, वो भी आपने डिसाइड करना है। कोई एक शहर होगा, कोई एक खास मुल्क होगा, कोई एक रीजन होगा, उसके ऊपर देख रहे हैं आप, और उस रीजन के लोगों का बिहेवियर ऑब्वियसली क्या है, उनका जंगलात के साथ जो है वो नेचर के साथ कितने कनेक्टेड हैं, वहां पे एक्सरसाइजेस जो हैं वो लोग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वहां की उनकी जो है वो उनका सुनने का समझने का जो है वो अंदाज कैसा है, ठीक है। फिर वो माउंटेनियस है रीजन, प्लेन एरिया है, जहां पे जाहिर है लोगों को, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सड़कें कम है। कल जब मैं जा रही थी तो मैं डॉक्टर राहत से कह रही थी कि ये मुझे बहुत ही कंजस्टेड लग रहा है कि यहाँ पे रोड तंग है, रश ज्यादा है, तो शी वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन, और मुझे भी लगा कि इवन इफ यू गो टू मरी, तो वहां पर भी प्रॉब्लम ये होगा कि सड़क छोटी होगी, गाड़ियां ज्यादा, क्यों? क्योंकि माउंटेनियस रीजन है ना, आपने उसको रोड्स जो हैं उसी ले में, उसी टेरेन में बनानी है। ऐसे ही प्लेन एरिया में तो आपके लिए रोड बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पे इट्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो आपको ये सारी चीजें देखते हुए आपने जो मेथडोलॉजी आप यूज करेंगे, जो टूल यूज कर रहे होंगे, वो भी क्वांटिटेटिव होगा, और उसमें आप जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो उसको लेकर आ रहे होंगे और उसको यूज करेंगे। अभी हम टाइम की कमी की वजह से सिर्फ 2 ही लोगों का डिस्कस कर सके हैं, एक आधा और कर लेते हैं, और उसके बाद देन वी विल बी यूजिंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट एनालिसिस। जी ना, किस मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे आप? एम्पिरिकल मेथडोलॉजी एंड कमिंग टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव, बिकॉज आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसका करेंगे, उसके बाद अगर आप आगे मजीद उसको फॉलो अप करना चाहें तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ आएंगे। पहले इस टूल को बाय गोइंग टू द वेज ऑफ सर्वे टूल, आपने पहले क्वांटिटेटिव की अप्रोच की तरफ आए। क्वांटिटेटिव का रिजल्ट जब आपके पास आएगा, उसका एनालिसिस करते हुए यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स क्वालिटेटिव रिसर्च। तब आप उसका जो है उसको देखेंगे कि अच्छा ये लीगल चेंज लोगों के ऊपर कैसे असरअंदाज हुई, लोगों ने इसको कैसे देखा, उनके क्या जिंदगी जो है उसका गुजर बसर करने का तरीका चेंज हुआ, उनकी क्या थिंकिंग चेंज हुई, क्या इसकी वजह से कोई और लीगल एक्शन जो है वो लिया गया, इसमें कश्मीरियों के ताल्लुकात पाकिस्तानियों के साथ खराब हुए या अच्छे हुए, इसमें इंडिया के साथ जो है वो कश्मीरियों के ताल्लुकात बेहतर हुए या खराब हुए। सो उसको आप जो है जब देखेंगे या एनालाइज करेंगे, वो आपका क्वालिटेटिव जो है मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव अप्रोच होगी। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि थोड़ा सा कह लें आप, ज्यादा उसमें बात नहीं है, सिर्फ एनालिसिस ही है, चीजें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करनी है, डिस्क्राइब करनी है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड यूजिंग रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड क्या होता है? ऑब्वियसली जो चीजें आपके पास जो है मौजूद होंगी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर इंस्टेंस रिपोर्ट्स हैं, आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, और बहुत सारे और रिटन रिकॉर्ड हैं, ऑरल और विजुअल मटेरियल के। दीज आर ऑल कॉल्ड रिकॉर्ड, और आप अपनी रिसर्च के लिए इन रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डेटा इन रिसोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस में जो है वो डिवाइडेड इनटू, पॉलिटिकल साइंस में नहीं, ये तो पॉलिटिकल साइंस कह दिया या लिख दिया, आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी यू मे फाइंड एपिसोडिक रिकॉर्ड और रनिंग रिकॉर्ड। इनमें क्या डिफरेंस है? एपिसोडिक रिकॉर्ड जो है इट्स प्रोड्यूस्ड, और
है कि आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले। इसीलिए ये जो सारे ड्रॉबैक आपने बताए, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या उसका स्कोप जो है लिमिटेड है, इसको काउंटर कैसे किया जाए? लास्ट वर्ड, इसको काउंटर ऐसे किया जा सकता है जब हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, या आप लोग सब लोग इंशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करने वाले हैं इन रिसर्च, तो आप मल्टीपल वेज यूज करेंगे। मोर देन वन बुक, मोर देन वन ऑथर, मोर देन वन पर्सपेक्टिव। जब आपने ऑब्जेक्टिविटी हासिल करनी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, बिजनेस है, किसी भी फील्ड में यू नीड टू कम अप विद सम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। उसका सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है दैट यू गो मल्टी डायमेंशनल। You go with multi-dimensional perspective, multi-dimensional authors and multi-dimensional methodologies. फिर आप किसी ऐसे कंक्लूजन, किसी ऐसी फाइंडिंग पे आ सकते हैं। इसका मतलब यह है पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी अच्छे कंक्लूजन पे और एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं। That's it from my side. If you have any questions, तो you may ask. स्लाइड आपको मिल जाएगी और इसके साथ में आपको कुछ लिस्ट ऑफ रीडिंग्स भी जो है वो भेज दूंगी, ईमेल कर दूंगी सर को, सर जो है वो आपको सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है, रिलेटेड टू दीज मेथोडोलॉजी। समझ में आई, आपको बात पहुंची? ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर माय साइड। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। उसको एनालाइज करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए, या 1947 में जो जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के साथ, उसके लिए हमारे पास कुछ जो है एपिसोडिक रिकॉर्ड भी मौजूद है। कुछ पता है उसका? थोड़ी एग्जांपल पर्सनल, उससे मैंने बताया कि अभी पर्सनल जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, या पर्सनल लाइब्रेरीज, पर्सनल डायरीज जो है मेंटेन की जाती हैं। कोई एग्जांपल? वो तो डेफिनेटली ऑफेंसिव था, बिकॉज़ उसको हम उसकी बात, मैं बेसिकली आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि हाउ, कैसे, उसकी कोई एग्जांपल जो है वो हमारे पास कैसे होगी अगर हम उसको लेना चाहें। ऑटोबायोग्राफीज भी हो सकती है, पर्सनल जर्नल्स भी हो सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी बेटी के जो है वो डायरीज हो सकती है, एंड यू कैन फाइंड देम, यस, इफ यू कैन फाइंड देम दैट वुड बी कॉल्ड एपिसोडिक रिकॉर्ड, दैट इज पर्सनल। और पर्सनल भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कि किसी ने बाय द वे लिख दी और वो प्रिजर्व हो गए। सो ये उसकी एक प्राइम एग्जांपल जो है वो हमें मिलती है। पर्सनल डायरीज होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जैसे हम जो है वो जिन्ना गांधी टॉक्स की बात करते हैं 1944 की, तो वो बेसिकली टॉक्स नहीं थी, दे वर एक्सचेंज ऑफ सम लेटर्स बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकती है, कुछ ब्रोशर्स भी हो सकते हैं। मैंने फॉर इंस्टेंस काम किया था, मेरा जो एमफिल का थीसिस था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू सोशल हिस्ट्री, लेकिन वो एजुकेशनल पॉलिसीज थी और उनका इम्पैक्ट था पाकिस्तान के अंदर। टाइम पीरियड जो है वो मैंने उसका बैकग्राउंड लिया था बिफोर कॉलोनियल टाइम्स। खैर बात थोड़ी सी और इधर उधर हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेट मुझे एक बात याद आती है कि हम अभी अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस वक्त देखते हैं और हम उसको परेशान होते हैं, तो आप ये देखें कि हम अभी भी उसी कॉलोनियल माइंडसेट में बैठे हुए। लॉर्ड मैकॉले का कॉल शायद आप सब ने सुना होगा, उनकी पॉलिसी ये थी दैट दे वांटेड टू प्रोड्यूस क्लरिक्स, and they were very much successful in implementing that policy in Pakistan, and still we are lingering on to it. हमारे पास कोई नई चीज हम नहीं लेकर आते, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम लोग जो है अभी भी क्लरिकल मेंटालिटी से बाहर ही नहीं आए, हम अभी तक क्लरिकल मेंटालिटी में हाँ। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जो है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर जो है हम काम नहीं करें ना, कोई नया प्रोड्यूस नहीं करना, हमने जो कुछ लिखा हुआ है बस उसी को कॉपी करना है। खैर कमिंग बैक टू वर्ड्स, मैं आपको बता रही थी उसमें एजुकेशन के जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स आई नीडेड टू फाइंड आउट। नेशनल आर्काइव से देखिए, एनडीसी से, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्लामाबाद में मेन कैबिनेट डिवीजन में है मौजूद, तो वहां पर दे हैव द रिकॉर्ड फॉर न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट टाइम। वो उनके पास एक है मशीन है जिसको आप क्लिक इन करते हैं, कंप्यूटर एक प्रॉपर उनके पास टूल है जहां पे जो है वो स्कैन हुए हुए पड़े हुए हैं, आपको सीडी में भी मिल जाते हैं, यूएसबी में भी मिल जाते हैं स्कैन हुए हुए। इफ यू फाइंड दोज रिकॉर्ड्स एज वेल, तो दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रिकॉर्ड्स। और ब्रोशर्स होंगे, न्यूज़पेपर कटिंग्स होंगी उस टाइम के, उस वक्त की, तो वो भी आपका प्राइमरी रिकॉर्ड बनता है, रिटन रिकॉर्ड है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा। पम्फलेट्स हो सकते हैं और इस तरह का रिलेटेड मटेरियल जो है एपिसोडिक उसमें मौजूद होगा। रनिंग रिकॉर्ड जो है वो क्या है?
रनिंग रिकॉर्ड जो है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर इंस्टेंस आपको नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की बात बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे कुछ लॉज ऐसे हैं, रूल्स ऐसे हैं जो शायद दुनिया में बेस्ट रूल्स हैं. पाकिस्तान की जो बाकी बहुत सारे ममालिक हैं, फॉर इंस्टेंस अमेरिका में एग्जैक्टली आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट्स ऑन रिकॉर्ड, तो मैं कुछ एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं वो आम पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं आफ्टर एवरी 25 ईयर्स. 25 साल के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप एक्सेस, फॉर इंस्टेंस इस वक्त जो भी ऑनगोइंग डिबेट्स चल रही हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी एक डिवीजन का दूसरे के साथ या एक फॉर्म मिनिस्ट्री जो है दूसरे के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर चल रही है, वो सारी की सारी जहां पे प्रिजर्व की जाती हैं वो आज से 25 साल के बाद आम पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी. आई कैन ऑल्सो गो टू एंड गेट एक्सेस टू. सो वो जो रिकॉर्ड है दैट इज कॉल्ड रनिंग रिकॉर्ड, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेकर चल रही है. कोई कंपनी या फॉर इंस्टेंस आपकी यूनिवर्सिटी आपका रिकॉर्ड जो है वो अगर कीप कर रही है, मेंटेन कर रही है उसको, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रनिंग रिकॉर्ड. कितने स्टूडेंट्स आए, क्या कर रहे हैं, कितनों ने किस सब्जेक्ट में डिग्री की और कितनों ने जो है वो लेकर. सो आपने अगर कोई ऐसी एजुकेशन के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिसर्च करनी होगी तो दैट यू मे कॉल एंड गेट इट बाय रनिंग रिकॉर्ड दैट इज मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और स्टेट, आप इसको जो भी जो है वो कहना चाहें, वो मोस्टली जो है उसको रखा जाता है. एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज के. रनिंग रिकॉर्ड के जो हैं वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिकॉर्ड कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड हाउ टू कीप रिकॉर्ड. रेड टेपिज्म का नाम सुना है कभी? रेड टेपिज्म एक टर्म यूज की जाती थी कॉलोनियल टाइम्स में और अभी भी इसको यूज किया जाता है कि जहां पर आप तक इंफॉर्मेशन जो है एक आम आदमी तक इंफॉर्मेशन जो है पहुंचना या उसका इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने के प्रोसेस को इतना लंबा कर दिया जाए. ये कॉलोनियल इंडिया में ये टर्म जो है वो यूज की जाती थी कि जहां पे रेड टेप एक फाइल के गिर्द लगा दी जाए और सीक्रेट रखा जाए और उसको ना पहुंचने दिया जाए. इवन दो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं 25 ईयर्स के बाद आम आदमी तक वो खोल दिए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें शायद हाइड कर दी जाऊं. देखिए ये हर स्टेट, दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की फाइट नहीं है. ब्रिटेन जो है वो फ्रांस के इतना अगेंस्ट है. आप कोई भी ब्रिटिश मूवी देखें उसमें एनिमी जो दिखाया जाएगा वो फ्रेंच दिखाया जाएगा. इंग्लिश अमेरिकन जो है वो रशिया के अगेंस्ट हो गए. सो ये जहां पर भी एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ एनिमिटी दिखाई जाएगी वहां पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं और उसको बचाने के लिए स्टेट पर्सपेक्टिव को और स्टेट जो नैरेटिव है उसको दिखाने के लिए आप कुछ चीजें जो हैं हजम कर जाते हैं. सो रिटन रिकॉर्ड का एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू कीप and what to hide, ये एक इसका ड्रॉबैक है, फ्लॉ है. Sometimes it's difficult for researchers to identify organizations record keeping practices. इसकी एग्जांपल मैं फिर अपनी पर्सनल लाइफ से दूं कि जब मैं जाती थी रिकॉर्ड कुछ मुझे चाहिए होता था. नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है और एक इदारा है एनडीसी, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर. नेशनल आर्काइव्स वालों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि एनडीसी वालों के पास जाएं. एनडीसी वाले होते थे तो वो कहते थे नहीं ये आर्काइव्स वालों के पास पड़ा हुआ है वहां जाएं. नेशनल आर्काइव्स वाले कहते थे नहीं ये प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल आर्काइव्स में जाएं. प्रोविंशियल के पास जाते थे तो कहते थे ये तो हमने कब से दे दिया, ये तो नेशनल वालों के पास पड़ा हुआ है. सो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज ऑल्सो इट कम्स अंडर द ड्रॉबैक ऑफ सच काइंड ऑफ रिसर्च. स्पेशली एमफिल की रिसर्च करते हुए आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि आपने अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनको, कोई भी रिकॉर्ड जिस तक पहुंचना है, एक्सेस आपको हासिल करनी है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं पहले से आप अपने मेजर्स जो हैं वो ले लें, ताकि जब कोई एक्सटर्नल सुपरवाइजर आए और आपसे पूछे कि भाई ये एस्पेक्ट तो आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो आप वहां शर्मिंदा ना हो. आपको लिमिटेशन पहले से पता हो तो आप अपना टॉपिक जो है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए. अच्छा, रॉ डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता समटाइम्स. वैसे आई पर्सनली डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दी कि रॉ डाटा समटाइम्स अवेलेबल होता भी है क्योंकि मेरे लिए तो रॉ डाटा अवेलेबल था. सो ये इसका एक ड्रॉप. अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एपिसोडिक रिकॉर्ड के कॉस्ट जो है इन बोथ टाइम एंड मनी, कॉस्ट कम है. पर्सनल रिकॉर्ड है ना, आपको टाइम भी नहीं इतना लगेगा,
पीआर आपकी अच्छी है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप। पीआर में प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है, पर्सनल रिलेशंस जिसको कहते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड जो है, लोकेटिंग एपिसोडिक रिकॉर्ड कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, कवर्स अ मोर एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास पर्सनल कलेक्शन में बहुत सारा डाटा मौजूद होता है, लेकिन उन तक एक्सेस या उन तक रसाई हासिल करना जो है वो मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी पर्सनल लाइब्रेरी, पर्सनल कलेक्शन में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बुक्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन मौजूद है, लेकिन यह है कि उनके चले जाने के बाद वो उनकी आल औलाद जो है उसको कभी तो सेफ रखेगी और कभी वो किसी लाइब्रेरी को डोनेट कर देगी जो कि आपकी एक्सेस में नहीं होगी। सो इस किस्म के जो है ड्रॉबैक्स आपको नजर आते हैं। अब मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही, अच्छा जी टाइम है ना अभी, बस ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द रिटन रिकॉर्ड ओवर अदर मेथड्स, क्या एडवांटेजेस हैं? It allows access to subjects who are difficult to or impossible to research through direct or personal contact. क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं सोने नहीं देती, आप लोगों को प्लीज जवाब देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये है, एडवांटेजेस ऑफ रिटन रिकॉर्ड की बात हो रही है ओवर अदर मेथड्स। जो रिटन रिकॉर्ड आप यूज कर रहे हैं कि वो अलाउ करता है टू सब्जेक्ट्स हु आर डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीच थ्रू डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट। जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठ के किसी वेस्टर्न की बुक तो पढ़ सकता हूँ बट उससे मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा ये कि इफ आई नीड समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, लाइक मुझे 1860s 1940s से कुछ चाहिए तो आई कैन मीट दैट पर्सन इन रियल नाउ, तो आई हैव टू रीड हिज books or his diaries. Great, thank you so much. Raw data are usually non-reactive. Obviously, उसको रिएक्ट तो नहीं कर सकता ना, नॉन रिएक्टिव होगा। Records are often available for analysis. आपको एनालिसिस जो है, जैसे अभी आपने कहा कि हम उनकी किताबों से के थ्रू या उस पर्सनल जो भी चाहे न्यूज़पेपर कटिंग्स के थ्रू मिला, ब्रोशर्स के थ्रू मिला, हमें कोई पर्सनल जो उनके खतो किताबत हुई, लेटर्स, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स के थ्रू मिला, हमें जो भी मटीरियल, जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई, वी कैन गो फॉर इट्स एनालिसिस। ठीक है। फिर ओवर टाइम कैन यूज अ लार्ज सैंपल साइज देन विद इंटरव्यूज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये इस मेथड के थ्रू रिटन रिकॉर्ड आप जो है वो एक लार्जर सैंपल साइज को भी अप्रोच कर सकते हैं, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है दैट इफ यू कुड गेट एक्सेस टू बुक्स मोर देन 10, मोर देन 20, वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा टॉपिक और कितना उसका स्कोप जो है वो क्या रखा है। मैं बार बार स्कोप की टर्म यूज कर रही हूँ, बाय द एंड 1-2 मिनट में मैंने आपसे पूछना है स्कोप के बारे में, मैं बता चुकी हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 2 बार। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि जाहिर है आपका लोगों के साथ मिलना नहीं है, ठीक है, उसमें आपने ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा नहीं की, अपने मुल्क के अंदर ही जहां जहां पे आपको पता लगा सोर्सेज हैं मौजूद हैं वहां तक आपने ट्रैवलिंग की, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा नहीं। और अब तो वैसे भी बहुत आसान हो गया क्योंकि ई बुक्स का जमाना है, लाइब्रेरी जेनेसिस से या और बहुत सारे लिंक्स हैं, मैं सर को वो भेज दूंगी अगर आप लोगों को जो है वो बुक्स डाउनलोड करनी हुई तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां से आप डायरेक्टली मिलियंस ऑफ बुक्स जो हैं वो अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छा उनका PDF वर्जन जो है अवेलेबल होता है, सो वहां से आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव रिटन रिकॉर्ड की जब बात आती है। जी एक ही किताब से रिसर्च कर लेंगे आप, एक ही किताब से रिसर्च कर लेंगे। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रिटन रिकॉर्ड के, वो वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, देख भी लीजिएगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस वैसे विदाउट लुकिंग इनटू द स्लाइड आपके समझ में आते हैं रिटन रिकॉर्ड के क्या डिसएडवांटेजेस